अनन्या प्रभु जी, आप अवेलेबल हैं? तो आप तात्पर्य रीड कर सकते हैं। ओके, द मीन टाइम नम्रता माता जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति अर्थात शक्ति है। अपरा शक्ति तो पदार्थ है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति ये दोनों रूप स्थूल अर्थात पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की शक्ति तब तक ही नहीं आती जब तक कि यह पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। जीवों का अपने कोई जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी समशक्तिमान नहीं हो सकते, जैसा कि बुद्धिमान सब मनुष्य सोचते हैं। आगे बढ़ना है हरे, प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ हरे पर कृष्ण। स्पष्ट बताया गया है कि क्या करते हैं हम, है ना। तो हमारी ये इच्छा हुई थी जब हम भगवान के सानिध्य में थे। हमारी ये इच्छा हुई थी कि हम जो भगवान का जो स्थान है वो भगवान को नहीं देना चाहते थे। हम स्वयं भगवान बनने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ भगवान की ही सब बातें हो रही हैं, सब कुछ भगवान के लिए ही है, मेरे लिए क्या है। तो हमने चाहा था कि हम भी कुछ चीज के मालिक बने। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु आप बनिए। तो भगवान ने सारी अरेंजमेंट करके दी, है ना। अपरा प्रकृति भी बनाई और परा प्रकृति के रूप में हमें यहाँ पर भेज दिया कि ये जो चीजें हैं आप जाइए और ये आपके लिए अवेलेबल हैं, आप जैसे मर्जी इनका यूज कीजिए। तो क्या करते हैं, विदोहन कर रहे हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं यहाँ पर, प्रकृति के साधनों का विदोहन करते रहते हैं हम। भगवान की ही शक्ति है हम भी, नो डाउट। तो जो क्वालिटीज हैं भगवान के समान हमारी, वो क्यों है? क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। वो स्वामित्व पाने की भावना, मैं और मेरा, वो चीज कहाँ से आती है? वो भी भगवान से ही आती है। तो ये जो क्वालिटीज है हमारे अंदर, ये भगवान से ही हमें मिली है ना। तो और हम क्या करते रहते हैं, उन चीजों का विदोहन करते रहते हैं। परंतु करना क्या चाहिए, उन चीजों से जो भी हमें मिले उनको हमें भगवान के सेवा में लगा देना चाहिए, भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण, ऐसे हमें भावना रखनी चाहिए ना। और ये वही शक्ति है, पराशक्ति वही है जिसके कारण सारा संसार जो है कार्यशील होता है। बाकी चीज तो अपरा है, भिन्ना है, जड़ है, भिन्न है और जड़ है, मैटर है वो। पर गतिशील कब बनता है? जब वो परा प्रकृति के संपर्क में आता है। हमारे संपर्क में जब चीजें आती हैं तब वो गतिशील बनते हैं। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट शब्दों में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो शक्ति है, चाहे वो अपरा शक्ति है, पराशक्ति है, जो भी है, उनका नियंत्रण तो सदैव शक्तिमान ही करेगा, है ना। अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्लियरली बता रहे हैं जीव का स्वरूप क्या है। हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के द्वारा ही नियंत्रित हैं। उन्हीं की प्रकृति के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। और साथ में बता रहे हैं जीव का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वो कभी भी सर्व समशक्तिमान, भगवान के बराबर हम शक्तिमान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम भगवान की ही क्रिएशन है, उनकी एक शक्ति है। और सब हम भगवान के ही कंट्रोल में है। बुद्धिहीन मनुष्य क्या सोचता है कि वो भगवान के समान शक्तिमान हो सकता है। दैट इज नॉट ट्रू, है ना। तो श्रीमद् भागवतम 10.87.30 में यहाँ पर बताया जा रहा है। यस माता जी, कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट हम मीनिंग ही रीड करते हैं। सुभाष चंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे परम शाश्वत, यदि देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत और सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते।
किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो वे तत्क्षण तत्क्षण आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो जीव का आपकी शरण में जाना है, और इसी शरणागति से वे सुखी होंगे। उस वास्तविक स्वरूप में ही वे नित्यंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे झूठे और प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि देहधारी जीव, तो भगवान को एड्रेस किया जा रहा है यहाँ पर, अगर हे परम शाश्वत, यदि देहधारी जीव, जस्ट हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पर भगवान को एड्रेस करते हुए क्या कहा जा रहा है, हे परम शाश्वत, के जो आप इटरनल हैं, आप हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे। यदि देहधारी जीव क्या मानने लगे कि हम भी आपकी तरह शाश्वत हो गए, सर्वव्यापी हो गए, है ना, सारी चीजें हमें मिल गई, तो हम भगवान के नियंत्रण में नहीं होंगे। बट यहाँ पर भगवत गीता में साफ साफ बताया गया कि हम भगवान की ही शक्ति हैं, सूक्ष्म शक्ति हैं हम, है ना। और जैसे ही हम ये चीज स्वीकार कर लेंगे, श्रीमद् भगवत गीता को स्वीकार कर लेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम भगवान के ही परम नियंत्रण में हैं ना। और यही हमारी मुक्ति है कि हम भगवान की अगर शरण ग्रहण कर लेते हैं, तभी हमारा एक्चुअल स्वरूप उजागर होगा। पर हम करते क्या है, अद्वैतवाद के पक्षधर बन जाते हैं कई बार। कुछ अल्पज्ञ पुरुष हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि अद्वैत, द्वैत मीन्स टू, डुअलिटी, दो। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अद्वैतवाद, ये दो नहीं है, भगवान और जीव एक ही है, ऐसा बात कई लोग मानते हैं ना। तो वो एक्चुअली झूठे होते हैं और प्रदूषित मत द्वारा पॉल्यूटेड उनकी बुद्धि हो जाती है, उनका जो अ, मत है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। हरे कृष्णा। सुप्रिया माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। परम भगवान से प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है? जी माता जी, यहीं से पढ़ना है। परम भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है, क्योंकि उनके गुण परमेश परमेश्वर के समान है, किंतु वे गुणों की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक आध्यात्मिक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में मिथ्या अहंकार वश जीव वे सोचता है मैं भौतिक पदार्थ हूँ और सारे भौतिक संपत्ति मेरी है। जब वो सारे भौतिक विचारों से जन्मे, जिनमें भगवान के साथ तद तथा तदात्म भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है। अतः वे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता के अनुसार जीव परम भगवान श्री कृष्ण की अनेकानेक शक्तियों में से
ही एक है, और जब वे शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ हरे पर कृष्ण अब प्रभु जी। हरे कृष्णा, यहाँ पर एक्चुअल स्वरूप बताया जा रहा है कि भगवान क्या है और हम क्या है। परम भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र नियंता है, एकमात्र कंट्रोलर है, मेंटेनर है, वही सब कर रहे हैं। और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं, उन्हीं के कंट्रोल में है सब, उन्हीं के सैंक्शन से सारी चीजें हो रही हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, जो हमारे अंदर क्वालिटीज है ना, वो भगवान की शक्तियां ही है, उन्हीं का एक अंश मात्र है। परंतु गुणों की मात्रा, उनका जो इक्वालिटी है, वो कभी भी हम मैच नहीं कर सकते हैं, है ना। देखिए, हमारे पास भी कुछ धन है, हम मान सकते हैं कि हम बहुत अमीर है ना। भगवान कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं किसी भी चीज के लिए। हमारे जो डेली जरूरतें हैं वो बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं, हम बहुत अमीर हैं, इस तरीके से हम मान सकते हैं। पर अमीर इस जगत में केवल और केवल एक ही व्यक्ति है ना। कौन है वो? जिनके सहस्त्र कोटि लक्ष्मियां जिनके चरणों की सेवा करती रहती हैं, ललायित रहती है कि हमेशा वो सेवा में रहें, है ना। कितने ही और भक्त हैं जो भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते हैं, परंतु लक्ष्मी, सहस्त्र कोटि लक्ष्मियां भगवान के चरणों की सेवा करती रहती है। तो अमीर कौन हुआ? जो धन की देवी जिन्हें कहा जाता है, वो भगवान के चरणों की सेवा कर रही है। तो परम सबसे ज्यादा अमीर है कौन? भगवान ही तो है। हम मान सकते हैं कि मैं इतना बड़ा पहलवान बन गया हूँ ना, इतनी शक्ति है मेरे अंदर, माइक टाइसन बन गया हूँ, किसी को भी पछाड़ दूंगा। परंतु वो शक्ति आ कहाँ से रही है? भगवान के पास से ही आ रही है ना। तो बताया जाता है माइक टाइसन को भी बड़ा अहंकार हो गया था कि वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है। पर उसको ऐसी बीमारी हुई, मे बी अल्जाइमर उनको हो गया था, कि वो पानी का ग्लास नहीं उठा पाते थे। उनको कोई ऐसी रोग हो गया था शरीर में। तो वो के देखिए कहाँ तक, कितने शक्तिशाली रहे फिर वो, है ना। परम शक्ति तो भगवान है, वहीं से सब चीज सारी चीजें आ रही है ना। तो यहाँ मान सकते हैं कि अंबानी कहने लगे, हाँ जी मैं सबसे ज्यादा अमीर इंसान हूँ, जेफ बेजोस और ये सब, है ना, एलन मस्क, ये सब कहने लगे कि मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ। परंतु ऐसा नहीं है, वो भगवान का ही अंश है। जो भगवान के पास जो भी ऑपुलेंसेस हैं, उन्हीं का एक चीज हमारे पास आ रही है। वही चीज ऑपुलेंसेस भी, जो छह बताए जाते हैं ना भगवान के ऐसे, अ, छह चीजों में भगवान सर्वश्रेष्ठ होते हैं, है ना, जिनमें बल, बुद्धि, धन, लक्ष्मी, इस तरीके से चीजें आती हैं। उन छह में भगवान सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा भगवान के पास चीजें होती हैं। और हमारे पास भी वो कुछ चीजें हैं, पर हाँ, क्वालिटी तो वही है ना। जैसे बताया जाता है कि आप गोल्ड ले लो और गोल्ड का एक छोटा सा पार्ट ले लो, क्वालिटी दोनों में सेम होगी, बट क्वांटिटी का डिफरेंस है। गोल्ड की ब्रिक जो है बड़ी है और छोटा सा पार्ट वो छोटा है ना। तो उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस है, क्वालिटी तो सेम रहती है। पर होता क्या है, हम विस्मृति हमें हो जाती है, बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। तो आध्यात्मिक मन और बुद्धि की विस्मृति हो जाती है कि हम आध्यात्म में सब कुछ भूल जाते हैं और मिथ्या अहंकार में रहते हैं। मन भी उसी तरफ भागता है और बुद्धि भी की विस्मृति हो जाती है। मन जो है बुद्धि को फिर कंट्रोल करने लगता है, और वो भूलने के कारण, इस विस्मृति के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। जो विस्मृति हुई है, हम जो परा प्रकृति हैं, वो जड़ प्रकृति के प्रभाव में हमेशा रहती हैं। उसी वजह से ये चीज हम भूल जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है, जब कोई भी जीवात्मा माता के गर्भ में होता है तो क्या सिचुएशन होती है। मल मूत्र पस इत्यादि में वो एक सैक के अंदर, एक कह लीजिए एक पॉली बैग के अंदर, या एक कट्टे के अंदर, वो उस सैक के अंदर वो भरा हुआ है। सब मल मूत्र और इतने सारे कीड़े कीटाणु उसके अंदर हैं, उसी के अंदर बच्चा भी है। और वो सारे उसको काट रहे होते हैं। बहुत कोमल त्वचा रहती है ना। माता के अम्बिलिकल कॉर्ड से उनको पोषण मिल रहा होता है, माता जो खा रही होती है वही पोषण उनको मिल रहा होता है।
ऐसे बंद कमरे में, और जहाँ पस और सब अंधेरा ये सब भरा हुआ है, वहां पर बच्चा होता है और उल्टा लटका हुआ होता है ना। अगर माता कुछ भी मिर्च वाली चीज खा लेती है तो बहुत ज्यादा हार्म करती है बेबी को, वो तड़पता है अंदर को, है ना। और उनकी जो है श्रवण इंद्रिया एक्टिवेट सबसे पहले हो जाती हैं। अगर माता किसी के साथ लड़ाई कर रही है या बहुत ऐसा मार धाड़ की मूवी देखने के लिए गई हुई है माता, तो बच्चे पर भी उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चा सुन सकता है कुछ समय के बाद जब गर्भ में होता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम का आप रीडिंग कीजिए, श्रीमद् भगवत गीता की रीडिंग कीजिए, वो बच्चे को सुनाइए। तो प्रहलाद महाराज जैसा पुत्र क्यों ना उत्पन्न होगा, फिर क्यों ना एक भक्त यहाँ पर उत्पन्न होगा, है ना। इसीलिए बताया जाता है कि जब जब भी माता गर्भ धारण कर लेती है तो बड़े ही ध्यान से उनका लालन पालन करना चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद तो कहते हैं कि चाइल्ड वर्शिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन डीटी वर्शिप। बच्चों का जो परवरिश है, बच्चों की जो देख रेख है, वो डीटी वर्शिप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा बताते हैं श्रील प्रभुपाद। तो बच्चों को हमें बड़ी अच्छी परवरिश देनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने जो चीजें हमें दी हैं इस्कॉन में, वो सब चीजें यहाँ पर बच्चों के लिए, मिडिल एज पर्सन के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और आजकल भक्त इतने सारे नई नई बुक्स लेकर के आते हैं, है ना, स्टोरी बुक्स हैं। और भागवतम को स्टोरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है ताकि बच्चे भी बहुत बहुत अच्छे से सीख पाए। श्रील प्रभुपाद ने हमें इतनी सुंदर बुक दी है ना, कृष्णा बुक। उसमें स्टोरी फॉर्म में सब कुछ है कैन टू टेन का। तो हमारे पास इस्कॉन ने सब कुछ हमें दिया है, एवरीथिंग, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। इतनी सारी मंदिर में सेवाएं रहती हैं, सब कोई एंगेज हो सकता है उसमें। पर हमारा क्या होता है, हम मानते हैं कि ये भौतिक पदार्थ जो है ना, मैं यही हूँ, सारी भौतिक संपत्ति भी मेरी है, ऐसा हम मान लेते हैं, है ना? जब सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तब जाकर के वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है। जो हमारे भौतिक विचारों से जो हम घिरे रहते हैं, अगर हम वहां से फ्री हो जाएंगे ना, तब जाकर के हम मुक्त होंगे। तब हमारी आध्यात्मिक स्थिति एक्चुअली उजागर होगी ना। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, भगवान के साथ तादात्म्य मतलब, कई बार हम सोचते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति आ रही है उसी में जाकर के लीन हो जाए, दैट्स इट। वो भी गलत है ना। वो तो भगवान की एक शक्ति मात्र है, उस शक्ति में जाकर के उसमें विलीन हो गए, वहां तक ही पहुंच पाए, भगवान का सानिध्य तो प्राप्त ही नहीं हुआ, भगवान के पास तो पहुंचे ही नहीं, है ना, उनका प्रेम तो प्राप्त ही नहीं हुआ। अगर हम पूजा अर्चना भी कर रहे होते हैं तो ये मान करके कर रहे होते हैं भगवान वो लाइट ही है, ब्रह्म ज्योति ही है भगवान, वहां तक पहुंच जाते हैं, that's it। ऐसा नहीं है, वो तो भगवान के शरीर की कांति है। हमें तो भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, गोलोक वृंदावन धाम जाना है, गोलोक धाम में, वहां जाकर के एक्चुअली हमें अपना स्वरूप प्राप्त होगा एक्चुअली। ओके, अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता के अनुसार क्या क्या है, जीव जो है परम भगवान श्री कृष्ण की अनेकानेक शक्तियों में से एक है ना। तो बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान की, कितने सारे अवतार हैं, कितने सारे एक्सपेंशन हैं, और कितनी सारी शक्तियां हैं। उन शक्तियों में से एक शक्ति जीव आत्मा भी है ना। और जब ये शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है, तो वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। तो जब हम भौतिक कल्मश से दूर होंगे, उनसे फ्री हो जाएंगे, तब जाकर के हम पूर्णतया कृष्ण भावना भावित में आगे बढ़ पाएंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमें गुरु इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो धीरे धीरे करके हमें उन्हें फुलफिल करते रहना है, तब जाकर के हम पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होंगे। तभी जाकर के इन बंधनों से मुक्त होंगे। जो लहरें माया देवी की आ रही हैं, जो तटस्थ तट पर आकर के हम लहरों में बह गए, माया के साथ चले गए, लहरों में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, गुरु जो है पकड़ करके हमें वापस से तट पर लाए और फिर भगवान की ओर मोड़े, तब तक के हम ये अ, भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो सकते। हरे कृष्ण। इसके बाद माता जी स्क्रॉल कर सकते हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर ही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे वाला कवर करेंगे। तो अभी हम यहीं पर आज की कक्षा को विराम देंगे। तो अगर कोई भक्त कोई टिप्पणी करना चाहता है, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज आप फ्री हैं, बता सकते हैं।
हरे कृष्ण।